हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे ज्योग्राफी के PYQ HCS 24 के। ठीक है, हम पॉलिटी के PYQ देख चुके हैं 2014 से 2024 तक, मेडिवल हिस्ट्री के देख चुके हैं और अब हम ज्योग्राफी के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज है ज्योग्राफी का, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके HCS के प्रीलिम्स में भी और UPSC के प्रीलिम्स में भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम किस किस टॉपिक से PYQ आए हुए हैं, है ना। 2024 में एक तो झरनों के बारे में, है ना, लोकल विंड्स के बारे में, और जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, और हमारे डेल्टास के बारे में, पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, और हमारी खान के बारे में, है ना, इम्पोर्टेंट। तो ये टॉपिक देख के आपको ये समझ आएगा कि मुझे लोकल विंड्स के बारे में पढ़ना है, मुझे ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ना है, मुझे पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आज में आप ये टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो, फर्स्ट है एंजल प्रपात। तो ये मिलान थे, तो आप मेरे को बताओ एंजल प्रपात कहाँ पर है। कैलिफोर्निया, वेनेजुएला, USA, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। ये है वेनेजुएला में। कहाँ पे है? वेनेजुएला में, कैलिफोर्निया में नहीं है। ये क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है ना, सबसे ऊंचा झरना है ये इसकी खासियत है 979 मीटर इसकी हाइट है, 979 मीटर। कहाँ पर है ये? वेनेजुएला में। और वेनेजुएला कहाँ पे है? वेनेजुएला वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है, ये आप मैप देखना। ठीक है, आपका वर्ल्ड मैप भी तैयार होता चलेगा। फिर है योसेमिटी प्रपात, ये है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया। नियाग्रा प्रपात के बारे में हम सबको पता है, कहाँ पे है? USA और कनाडा के बॉर्डर पर है ना, सही है ना। विक्टोरिया प्रपात दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में भी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में भी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर। ठीक है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, याद रहेगा। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं लोकल विंड्स के बारे में। ठीक है, तो पर्वत समीर या माउंटेन ब्रीज, एक किस टाइप की विंड है? कौन सी विंड बोलते हैं इसको? कैटाबैटिक विंड। और एक दूसरी विंड होती है उसको एनाबैटिक विंड। क्या होती है कैटाबैटिक विंड और एनाबैटिक विंड? देखो, जब रात के टाइम जो पर्वत के ऊपर की हवा है, जो वायु है, जब वो भारी हो जाती है, दिन के समय हल्की होती है, ऊपर उठ जाती है, लेकिन रात के समय वो भारी हो जाती है। और वो भारी हवा कहाँ पे आती है रात को? वैली की साइड। ठीक है, वैली में प्रवेश करने लगती है, वो सारी ऊपर की भारी हवा नीचे आने लगती है। ठीक है, इसको बोलेंगे माउंटेन ब्रिज या कैटाबैटिक विंड। और दिन के समय क्या होगा? दिन के समय ये जगह खाली हो जाएगी, क्योंकि ये वायु भारी होकर ऊपर उठने लगेगी, और इस खाली जगह को भरने के लिए वैली से हमारी वायु ऊपर जाएगी। ठीक है, इसको बोलेंगे एनाबैटिक विंड। ठीक है, एनाबैटिक विंड। समझ आ गया? कैटाबैटिक विंड और एनाबैटिक विंड, सब माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज। ठीक है, चिनुक कहाँ की है भाई? USA। और इसको स्नो ईटर भी बोलते हैं, स्नो ईटर, क्योंकि ये बर्फ को पिघला देती है। जो रॉकीज माउंटेन है ना USA में, वहाँ पे जो
बर्फ़ जमी है उसको पिघला देती, क्योंकि गर्म हवा है, ठीक है। जब पहाड़ों से वो नीचे उतरती है तो बर्फ़ को पिघलाती चलती है, ठीक है। सिमोम की लोकेशन कहाँ है भाई, कौन सा रीजन है इसका, एशियाई और अफ्रीकी मरुस्थल। ये भी गर्म हवा है, शुष्क है, ठीक है। यहाँ से रेत उठा के ले जाती है, बहुत भारी मात्रा में डस्ट उठा के ले जाती है। दम घोटू हवा बोलते हैं इसको, दम घुटने लगता है ये हवा जिस रीजन में प्रवेश करती है। तो सिराको का ओरिजिन कहाँ से है, सहारा मरुस्थल। और फिर सहारा मरुस्थल से ये भूमध्य सागर से लेके फिर दक्षिणी यूरोप और अफ्रीका का उत्तरी भाग वहाँ प्रवेश करती है, और भूमध्य सागर से बहुत नमी लेके जाती है वहाँ पे, ठीक है। चिपचिपा सा वहाँ मौसम बना देती है ये, ठीक है। याद रहेंगे ना, ये तो 4 ही लोकल विंड हैं, बाकी और भी तो हमें पढ़नी है। ये गर्म हवाएं हैं, ठंडी हवा कौन सी है ना, मिस्ट्रल, बोरा, है ना, ऐसी ऐसी विंड पढ़ी है ना हमने, पढ़ना पड़ेगा भाई उनके बारे में भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर इनकी देखते हैं, ये तांबा और निकल कहाँ मिलता है भाई, ओंटारियो। और ये ओंटारियो कहाँ पे है, कनाडा में, कनाडा में है ओंटारियो। क्रोमाइट और प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका। ये याद करना है ना, कोई कंसेप्ट तो है नहीं, याद ही करना है। दक्षिण अफ्रीका फॉस्फेट, अल्जीरिया। एक काम हम इनमें कर सकते हैं, हम इनकी लोकेशन देख सकते हैं, ओंटारियो कहाँ है, अल्जीरिया कहाँ है, इसके सीमावर्ती राज्य कौन से हैं, ठीक है, किन किन से अल्जीरिया की सीमा लगती है। ये इससे हमारा मैप अच्छा हो जाएगा। चूना पत्थर काकेशस, काकेशस कहाँ है भाई, काकेशस पर्वत श्रृंखला है ना, कहाँ पे, यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे, यूरोप प्लस एशिया के बॉर्डर पे है ना, ये आप देखना। ओके, अल्जीरिया कहाँ है, क्या दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अफ्रीका में है, चलो आप सर्च करना, इसके सीमावर्ती राज्य भी देख के बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर है घास के मैदान से संबंधित प्रश्न, सूची मिलान ज़्यादा आते हैं ज्योग्राफी में। वेल्ड, क्या वेल्ड कहाँ पे है भाई, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कहाँ, ब्राज़ील या उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अफ्रीका में है। वेल्ड, क्या ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है या टेम्परेट ग्रासलैंड है, अगर दक्षिण अफ्रीका में मिल रहे हैं तो टेम्परेट ग्रासलैंड होने चाहिए ना। फिर है पंपास, एक है कंपास और एक है पंपास, एक कंपास को कंपोज भी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर एक पंपास और एक कंपास, कन्फ्यूज़न होता है। जो कंपास है वो है दक्षिण अमेरिका के ऊपरी हिस्से में, मतलब ब्राज़ील में, और जो पंपास है वो है दक्षिण अमेरिका में निचले भाग में, जैसे कि अर्जेंटीना में, उरुग्वे में, ठीक है, समझ आए। फिर है प्रेरी घास के मैदान, ये सबको पता है, ये है उत्तरी अमेरिका में, याद रखना ये, ठीक है। प्रेरी, स्टेपी, पंपास, वेल्ड, है ना, होते हैं ना 6-7 तरह के, बहुत होते हैं वैसे तो, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है, इनके बारे में पूछा जाता है कि ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, स्टेपी कहाँ है, ठीक है, सवाना ग्रासलैंड क्या होते हैं, ठीक है। चले आगे, फिर है डेल्टा के बारे में, बर्ड फुट डेल्टा,
किस, अरे ये मेरे को याद नहीं होते, मुझे याद नहीं होते कौन सी नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है, लेकिन करूँगी अच्छे से मैं भी इनको। बर्ड फुट डेल्टा है वो है मिसिसिपी रिवर बनाती है। मिसिसिपी कहाँ है ये नदी? मिसिसिपी यूएसए में, यूएसए में है ना। बर्ड फुट डेल्टा क्या, डेल्टा क्या है ना, जब नदी समुद्र के मुहाने पे पहुंचती है उसकी स्पीड कम हो जाती है ना, और जो गाद वो इतनी दूरी से लेके साथ अपने ढोती है, तो वहाँ वो साथ में छोड़ती चलती है ना उसको जगह जगह पे, और वो फिर वो जो गाद है वो एक शेप बनाता है, उस शेप को ही हम डेल्टा बोलते हैं। तो बर्ड फुट मतलब जैसे कि पक्षी के पंजा होता है ना, उस टाइप में ये ना, उसी को तो बोलेंगे बर्ड फुट डेल्टा, पक्षी के पैर की तरह। ठीक है, फिर है एस्चुरिन डेल्टा। एस्चुरी आपने सुना है नाम? एस्चुरी एक होता है डेल्टा और एक होता है एस्चुरी, इनमें डिफरेंस होता है। एक आप सोचना कि एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा का तो सबको पता है, एस्चुरी क्या होता है? जब पानी ऊपर से गिरे, ठीक है, लेकिन डेल्टा में पानी ही ऊपर से नहीं गिरता है। जैसे नर्मदा नदी है, तापी नदी है, चलो ये तो घाटे में बहती हैं, जैसे कि हमारे दक्षिण भारत की नदियां हैं, है ना। सही एग्जाम्पल बताती हूँ एकदम, उनमें एकदम ऊपर से पानी गिरता है समुद्र में, अरब सागर में, ठीक है, क्योंकि ये खड़ी ढलान है ना, खड़ी ढलान है, तो वो गाद लेके चल ही नहीं सकती। एक तो वो कठोर चट्टानों से होके गुजरता है, और एक छोटी दूरी का रास्ता उन्हें तय करना पड़ता है, बहुत ही छोटी दूरी का, तो वो इतना गाद इकट्ठा कर ही नहीं पाती। तो उनका पानी सीधे समुद्र के मीठा पानी है वो एकदम खारे जल में मिलता है, तो गाद इकट्ठा कर ही नहीं पाती। तो बस जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो खारा पानी और मीठा पानी मिलता है उसी को बोलते हैं एस्चुरी। तो ये मैकेंजी नदी, ठीक है। अब ये मैकेंजी नदी कहाँ है भाई? मैकेंजी नदी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, और उनमें भी कहाँ? मुझे ये लगता है उत्तरी अमेरिका में है, वो भी कनाडा में, है ना, वो भी कनाडा में। ट्रिपल डेल्टा, ट्रिपल डेल्टा महानदी डेल्टा कैसे? क्योंकि 3 नदियाँ, महानदी, ब्राह्मणी, और देखो एक महानदी होगी, एक ब्राह्मणी होगी, और एक वैतरणी होगी, ठीक है। ये तीनों नदियाँ मिलके पूर्वी घाट की तरफ वो बनाती हैं डेल्टा, तो इसलिए इसको ट्रिपल डेल्टा भी बोलते हैं। फिर है आर्क्वेट डेल्टा, इसको ना कभी कभी समझ नहीं आता, इसको इसको चापाकार डेल्टा भी बोलते हैं। चापाकार डेल्टा, नील डेल्टा, गंगा डेल्टा, इरावदी का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसमें। इसमें जो गाद है ना वो सबसे ज़्यादा बीच में डिपॉजिट होता है, और साइड में फिर थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, तो ये एक चाप सा बन जाता है, ठीक है, इसलिए इसको चापाकार डेल्टा बोलते हैं। आ गया समझ? देखो इतना पढ़ने से काम चलेगा नहीं, आपको इसके बारे में और भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है, ये नहीं है कि मुझे सब आ रहा है, नहीं, मैं भी पढ़ूंगी, ठीक है। इनकी शेप आपको याद रखनी है। इनका दूसरा नाम मार्केट को चापाकार डेल्टा भी बोलते हैं, है ना। कौन सी नदी बनाती है? नील डेल्टा के अलावा और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं चापाकार डेल्टा के? चलो फिर है सही छांटे, सही बताने थे भाई। तो फर्स्ट है कांडला पोर्ट, गुजरात में है कांडला पोर्ट। सरदार पटेल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। मुझे ये गलत लगता है। क्यों? ये ज्वारीय बंदरगाह भी तो है, ये कांडला पोर्ट गुजरात में भी है, ये सोच के हमें लगेगा कि ये सरदार पटेल पोर्ट ही हो गया, क्योंकि वो भी तो गुजरात से संबंधित थे ना, लेकिन
इसका दूसरा नाम है दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, दीनदयाल बंदरगाह, इसलिए गलत है ये। ठीक है, जुआरी बंदरगाह तो है, लेकिन इनका नाम सरदार पटेल पोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मारमागांव बंदरगाह प्रमुख आयरन अयस्क निर्यातकों में से एक है। कहाँ है मारमागुआ? गोवा में। हाँ, तो ये लौह अयस्क का निर्यातक है भाई। ठीक है, ये ठीक है। चेन्नई देश के पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। हाँ जी, कृत्रिम है। ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि कृत्रिम के बारे में सबको पता नहीं कि कौन सा कृत्रिम है और कौन सा प्राकृतिक है। पारादीप बंदरगाह देश में माइका के निर्यात के लिए जाना जाता है। माइका के निर्यात के लिए? पारादीप है कहाँ पे वैसे? सबको पता होगा, उड़ीसा में। तो ये फिर आयरन ओर के लिए के निर्यात के लिए जाना जाता है। आयरन ओर प्लस कोयला के निर्यात के लिए। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट देखते हैं लौह अयस्क की खान। ये मैंने आपको सूची मिलाना ऑलरेडी करके दे दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, आपको ज़्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े और आप डायरेक्ट याद कर लें इसको। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पूरा मैप देखना पड़ेगा कि लौह अयस्क की खान पूरे भारत में कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, इतने से तो काम चलना है ही नहीं। ये तो हिंट है भाई कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे प्रिपेयर करो। चलो, फिर लौह अयस्क की खान है गोवा नोआमुंडी। कहाँ पे? झारखंड में, है ना। किसी किसी को तो नहीं पता होगा कि गोवा और नोआमुंडी कहाँ है। फिर है तांबे की खान। कहाँ? बालाघाट। कहाँ है बालाघाट? एमपी में। और आपने मलजखंड के बारे में पढ़ा है कभी? मलजखंड क्या है? सबसे बड़ी तांबे की खान तो नहीं है ये मलजखंड? है, हो सकता है ना, आप सर्च करना। बॉक्साइट की खान अमरकंटक पठार। कहाँ है अमरकंटक पठार? कहाँ है? मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में? अगर मध्य भारत में है तो कहाँ है? ये विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में है, ऐसा है। चलो, अभ्रक की खान नेल्लोर। अभ्रक को क्या बोलते हैं? मीका, मीका बोलते हैं। और ये नेल्लोर कहाँ पे है? कहाँ है नेल्लोर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है ना, याद रहेगा। आज हमें ये मैप देखने भाई, पूरे भारत में तांबे की खान कहाँ कहाँ है, लौह अयस्क की खान कहाँ कहाँ है, और बॉक्साइट की खान कहाँ कहाँ है ना। और हमें पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, डेल्टास के बारे में पढ़ना है, और ये टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में पढ़ना है, लोकल विंड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो, क्वेश्चन और भी थे 2024 में, सिर्फ इतने ही नहीं आए थे, 4-5 क्वेश्चन और भी आए थे, वो मैंने स्किप कर दिए क्योंकि वो मुझे बहुत इजी लगे। सबको आते होंगे, वो मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन थे, और एक जेट स्ट्रीम से संबंधित क्वेश्चन था। बहुत इंपॉर्टेंट है जेट स्ट्रीम्स, लेकिन वो क्वेश्चन ईजी ही था। आप जेट स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो चलो, वीडियो लंबी नहीं करनी, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम 2023 के देखेंगे। थैंक यू। कोई मिस्टेक हुई तो मुझे माफ़ करना, करेक्ट कर लेना उसको। ओके, बाय।